आज की वीडियो में आपका खुशामदीद। और आज हम सीखने जा रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की पावर, करंट और सप्लाइड वोल्टेज मालूम करने का तरीका। तो आज हम टुडेज टॉपिक इज हाउ टू फाइंड पावर, करंट एंड सप्लाइड वोल्टेज ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो गाइस, जो हमारे पास पावर, करंट और सप्लाइड वोल्टेज को मालूम करने का जो मुश्तरका तरीका हमारे पास मौजूद है वो है P इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा। P इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा। तो लिख के देखते हैं। P इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा। तो ये हमारे पास किसी भी चीज़ की पावर मालूम करने का तरीका, पावर, करंट या सप्लाइड वोल्टेज मालूम करने का तरीका। तो जो हमारा P है वो पावर को डिनोट कर रहा है। किसे डिनोट कर रहा है? पावर को। जो हमारा V है वो वोल्टेज को डिनोट कर रहा है। वोल्टेज, वोल्टेज, ओके। जो हमारा I है ये करंट को डिनोट कर रहा है। किसे डिनोट कर रहा है? करंट को, करंट को। कोस थीटा हमारा होता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। दोस्तों, जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो अंडरस्टूड होता है। हम अंडरस्टूडली इसे अपने न्यूमेरिकल्स में ऐड करते हैं और पुटिंग करके हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। हमारे पास जो अंडरस्टूड पावर फैक्टर होता है वो होता है 0.8। कितना? 0.8, 0.8 अप्रोक्सीमेटली। ओके, अप्रोक्सीमेटली 0.8 होता है। तो अभी हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे जिसकी मदद से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की पावर, करंट और सप्लाइड वोल्टेज कैसे मालूम करते हैं। तो चलते हैं हम अपने एग्जांपल की तरफ। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 1, जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल लोड, सिंगल फेज इलेक्ट्रिक लोड एक की पावर मालूम करके देखेंगे। तो उसे मालूम करने के लिए, पावर मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है P इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा। P इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा। ये फार्मूला किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वाट मालूम करने के, वाट कंजम्पशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही उस फॉर्म में है जिसमें हम पावर मालूम कर सकते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, मोटी तरफ से लेट कर लेंगे कि हमारे पास गिवन डाटा फर्ज करें कि हमारे पास एक सिंगल फेज स्क्विरल केज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। फर्ज करें कि हमारे पास एक स्क्विरल केज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो कि एम्पेयर कंजम्पशन उसकी है 8.52 एम्पेयर। और सप्लाइड वोल्टेज उसके हैं 220 वोल्ट। कितने? 220 वोल्ट। तो इन दोनों वैल्यूज को हम इस फार्मूले में पुट करके पावर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुट करते हैं P इज इक्वल टू, वोल्टेज कितने हैं? 220। और हमारे करंट कंजम्पशन कितनी है? 8.52। कोस थीटा हमारा अंडरस्टूड है, जो मैंने पहले बता दिया आपको, 0.8। कोस थीटा कितना है? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8। कैलकुलेटर पे सोल्व करके देखेंगे इसको। जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी कहलाएगी वाट कंजम्पशन या वाटेज, जो इसका यूनिट है पावर का, या पावर की वैल्यू। नेक्स्ट हम कैलकुलेटर पे से सोल्व करेंगे। 220 मल्टीप्लाई बाय 8.52 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ये हमारे बनते हैं तकरीबन 1499, जो कि तकरीबन 1500 यानी 1500 वाट बनते हैं।
हमारी पावर जो आई है वो कितनी है 1500 वाट, 1500 वाट। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 1 जिसमें हमने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की पावर कैसे मालूम की जाती है इस फार्मूले की मदद से। तो अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की करंट कैसे मालूम की जाती है पावर और वोल्ट की मदद। एग्जांपल नंबर 2 जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की करंट मालूम करने का तरीका देखेंगे कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का करंट मालूम किया जाता है, एम्पेयर मालूम किया जाता है, कितने एम्पेयर कंज्यूम करता है। तो लेट्स स्टार्ट लिख के देखते हैं। जो हमारे पास फार्मूला है वो है P = VI cos थीटा। तो हम इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे करंट के लिए, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा P = इधर सिर्फ करंट बचा रहने देना और सारे को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाना। और जब ये इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा P/V × cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा। तो हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है और अब हम इसकी मदद से किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की करंट मालूम कर सकते हैं, करंट मालूम कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है P/V × cos थीटा। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक स्क्विरल केज सिंगल फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है जो 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है और उसके वाटेज पावर है जो हमारे पास मौजूद है, हमें मालूम है 1500 वाट। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन एग्जांपल के तौर पर हम इसे 1500 वाट ले लेंगे, ओके। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट। तो इसको इक्वेशन में पुट करेंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे इसका करंट क्या है, इसकी एम्पेयर कितने हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। I = P। P हमारे पास कितना है 1500, 1500। वोल्टेज कितने हैं 220 वोल्ट, 220 वोल्टेज। कोस थीटा मैंने आपको पहले बताया कि वो हमारा कितना है कोस थीटा 0.8, अंडरस्टूड है, ठीक है 0.8। तो इसको कैलकुलेटर पे हल करके देख लेंगे, ठीक है। राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 8.52 एम्पेयर, 8.52 एम्पेयर। इसका करंट कितना है 8.52 एम्पेयर, ओके। नेक्स्ट हम मालूम करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सप्लाइड वोल्टेज कैसे मालूम करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाउ टू फाइंड सप्लाइड वोल्टेज ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, टू फाइंड वोल्टेज। हमारे पास जो फार्मूला मौजूद है पहले वो लिख लेते हैं, फिर इक्वेशन को ड्राइव करके देखेंगे। P = VI cos थीटा, VI cos थीटा। तो हमें वैल्यू मालूम करती है V की, तो इन दोनों वैल्यू को इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, जब इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, इधर डिनोमिनेटर में है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। P = V इधर ही मौजूद रहेगा, ठीक है। I और cos थीटा ये दूसरी साइड पर जाकर P के डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, I cos थीटा। सो दोस्तों इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है और अब हम फर्ज कर लेंगे कि हमारे पास एक सिंगल फेज के स्क्विरल के इंडक्शन मोटर है जिसके जो हमें वाट मालूम है और करंट मालूम है, लेकिन हमें उसके वोल्टेज मालूम नहीं है। पिछली एग्जांपल के गिवन डाटा ले फर्ज कर लेंगे कि हमारे पास एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज जो मौजूद है, उसके जो हमारे पावर है वो हमारे पास है 1500 वाट। प्रीवियस जो हमने सेकंड एग्जांपल की है उसी का गिवन डाटा ले लेंगे 1500 वाट, 1500 वाट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट है उसका जो हमने फाइंड किया था वो था 8.52 और अब हमने इसके वोल्ट मालूम करने हैं, वोल्ट मालूम करने हैं।
तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। P हमारे पास है 1500, करंट हमारे पास है 8.52, पावर फैक्टर cos थीटा हमें अंडरस्टूड है। ओके, तो कैलकुलेटर पे से हल करके देखेंगे। 220 वोल्ट हमारे पास वोल्ट आए हैं 220 वोल्ट। सो इन 3 एग्जांपल की मदद से और इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, सिंगल फेज किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की पावर, करंट और सप्लाइड वोल्टेज मालूम कर सकते हैं।